जय श्री राम। हिंदू सभ्यता, संस्कृति, धर्म अपने आप में महान विचारों और आदर्शों को संजोए है। इस धर्म में संबंधित तथ्यों, पुस्तकों, ग्रंथों आदि को समय समय पर नष्ट भ्रष्ट किया गया है, पर आज भी यह सभ्यता अक्षुण्ण है। हिंदू धर्म में श्री राम का नाम ही काफ़ी है। अध्यात्म की पराकाष्ठा को पहुंचाने वाले श्री राम, जिनका नाम लेते ही एक आदर्श पुरुषोत्तम नरोत्तम प्रतिमा स्वतः बन जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री राम को 14 ही वर्ष का वनवास क्यों मिला। क्यों 13, 15, 20 आदि वर्षों का क्यों नहीं मिला, 14 ही वर्ष क्यों। और हम जानेंगे कि श्रीभक्त को जो पहनाया गया वह नकली मुकुट क्यों था, असली मुकुट कहाँ और किसके पास था। और हम जानेंगे कि श्री राम की वास्तव में कितनी माताएं थी। कहते हैं जब श्री राम छोटे थे तब एक बार उन्होंने कैकेयी माता की आंखें पीछे से आकर बंद कर दी, हाथ से मूंद दी थी। तब कैकेयी मैया के बार बार कहने पर उन्होंने कहा कि मैया एक वचन पर मैं आपकी आंखें खोलूँगा कि अगर आप जो मैं आपसे मांगूँ वह आपको देना पड़ेगा। तो कैकेयी मैया ने सोचा कि बालक है, क्या मांग सकता है, छोटा मोटा खिलौना या कुछ ऐसी चीज़ें मांग सकता है। कैकेयी मैया ने वचन दिया कि ठीक है, जो तुम मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगी। तब श्री राम ने उनकी आंखों पर से हाथ हटाया और मैया ने कहा कि मांग बेटा, क्या मांगना चाहते हैं। तब श्री राम ने कहा कि मैया, जब मैं बड़ा हो जाऊं और पिताजी मेरा राज्याभिषेक करने लगे, मुझे राजपाट देने लगे, तब आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मेरे लिए आप वनवास मांग लेना। तब कैकेयी मैया को दर्द हुआ, दुख हुआ कि मैया बेटा, तू तो मेरा प्यारा लल्ला है, मैं तेरे लिए वनवास कैसे मांग लूँ। तब श्री राम ने कहा मैया, अपनी कथा बताई कि मैं यहाँ पर क्यों मैंने जन्म लिया हूँ, मैं कौन हूँ, सब बताया कि मैं भगवान हूँ और मैंने राक्षसों के उद्धार के लिए और पृथ्वी माता को राक्षसों से रक्षा के लिए जन्म लिया है। तब माता ने कहा कि ठीक है। कैकेयी माता बहुत बड़ी ज्योतिषी थी। उन्होंने जान लिया था कि जिस दिन से राम का राज्य तिलक की वो थी चर्चा हुई थी, उस दिन से रावण का जन्म केवल 14 वर्ष का रह गया था। उसकी आयु वर्ष सिर्फ 14 वर्ष की बची थी। रावण की आयु श्री राम जी के वनवास के बाद से सिर्फ 14 वर्ष बची थी। इसी आधार पर कैकेयी माँ ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। इसकी दूसरी कथा भी कही गई है कि जो राजमुकुट से संबंधित है। एक बार कहते हैं कि राजा दशरथ और कैकेयी रास्ते में किसी युद्ध से आ रहे थे, तो उन्हें रास्ते में महाराज बाली मिले। महाराज बाली ने राजा दशरथ से युद्ध करने के लिए कहा। राजा दशरथ जानते थे कि बाली बहुत ही शक्तिमान है और उसे युद्ध करने के परिणाम भी हार ही होगी। तब राजा बाली ने उनसे कहा कि महाराज दशरथ, आप मुझे ऐसे ही अपना राजमुकुट सौंप दीजिए, आप अपनी हार मान लीजिए और मुझे अपना राजमुकुट सौंप दीजिए। तब राजा दशरथ ने अपना मुकुट जो था, असली मुकुट जो था, वो राजा बलि को सौंप दिया था। यह बात सिर्फ कैकेयी माता जानती थी, कैकेयी जानती थी। इसीलिए उन्होंने राम को वनवास भी भेजा। वो नहीं चाहती थी कि श्री राम को नकली राजमुकुट पहनाया जाए। उन्होंने अपने बेटे को नकली राजमुकुट पहनवाया और असली मुकुट लेने के लिए श्री राम को वनवास दिया था कि ताकि वो बाली को मारकर असली मुकुट लेकर आ सके। इसीलिए श्री भरत को नकली मुकुट पहनाया गया और फिर बाद में श्री राम ने राजा बाली का वध करके उससे असली मुकुट लिया था और उसी से राम जी का राज्याभिषेक हुआ था। वही मुकुट राम जी ने धारण किया था। माता पिता की सेवा को श्री राम ने, सबसे बड़ा अगर कोई पुत्र हुआ है, माता का भक्त हुआ है, वो तो श्री राम हुए हैं। कैकेयी माता सगी न होने के बाद भी, सौतेली माता होने के बाद भी उन्होंने कैकेयी माता को हमेशा सर्वोपरि माना। इसी तरह श्री राम जी की जो माताएं कही गई हैं वो 3 के अलावा 700 और माताएं थी। यानी 3 जो थी वो मुख्य माताएं थी और 700 माताएं और थी। राजा दशरथ की 700 रानियाँ और बताई गई हैं। कहीं कहीं पर 250 रानियाँ भी कहा गया है कि राजा दशरथ की 250 रानियाँ थी। इसी पर किंतु जो सत्य वास्तविक माना गया वो 700 है। इस प्रकार श्री राम जी की कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा सहित 700 माताएं थी, यानी 703 माताएं थी श्री राम की। जय श्री राम। ये तथ्य हैं। हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति एक गर्वपूर्ण संस्कृति है। गर्व कीजिए, श्री राम का नाम जपिए। जय श्री राम।